शहज़ादी वॉइस में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़ीराना। आज की कहानी है हकीकी उड़ान। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हकीकी उड़ान भरी जाती है। आज स्कूल से छुट्टी थी। शायान हैदर अपने घर के सहन में खेल रहा था। ऐसे में उसने एक आवाज़ सुनी, काएँ 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 काएँ। शायान हैदर ने सर उठाकर देखा। वो एक कौवा था जो मंडेर पर बैठा फुदक रहा था। फिर उसने परवाज़ भरी और ये जा वो जा। शायान खेलना भूल गया। अब वो कौवे और उसकी परवाज़ पर गौर कर रहा था। शायान उम्र के इस दौर में था जहाँ नज़र आने वाली चीज़ें समझ नहीं आती। कौवा उड़ सकता है, मैं क्यों नहीं उड़ सकता, शायान ने सोचा। फिर इसने अपने बाजुओं की तरफ देखा। कौवे के पास पर थे, उसके पास तो पर भी नहीं थे। वो समझ गया कि वो उड़ नहीं सकता, मगर अब वो उड़ना चाहता था। ये नन्ही सी ख्वाहिश उसके दिल में मचलने लगी। वो फ़ौरन अब्बू जी के पास चला आया। उसकी सोच के मुताबिक अब्बू उसकी मुनासिब रहनुमाई कर सकते थे। अब्बू जी, मुझे इस कौवे की तरह उड़ना है। शायान ने उड़ते हुए कौवे की तरफ इशारा किया। उसकी बात सुनकर अब्बू हंस पड़े। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, मगर फिर भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा खालिक अल्लाह है। मखलूक़ात की जिस्मानी साख्त के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें सलाहियतें अता की हैं। परिंदों के उड़ने की एक वजह तो उनके पर हैं, दूसरी वजह यह है कि परों की हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं। इन खाली हड्डियों में हवा भरी होती है, जिससे इनका वज़न हल्का होता है। ये सारे अवामिल परिंदों को परवाज़ करने में मदद देते हैं। शायान को किसी और बात की समझ तो ना आई, मगर खाली हड्डियों में हवा भरने वाली बात अच्छी तरह समझ आ गई। अब वो नज़र बचाकर घर से निकला। खोखली हड्डियाँ, उनके अंदर हवा, वो इन्हीं नुकात पर गौर कर रहा था। अब उसे अपनी कामयाबी के इम्कान नज़र आने लगे थे। वो उड़ सकता था। वो सीधा टायर सर्विस की दुकान पर पहुंच गया। अंकल जी, मेरी ना हड्डियों में ना 10 रुपए की हवा भर दें, शायान ने दुकानदार से कहा। होश में तो हो बच्चे, दुकानदार हैरान रह गया। मैं उड़ना चाहता हूँ। शायान की बात सुनकर दुकानदार हंस पड़ा। जाओ बच्चे, मुझे मेरा काम करने दो, वो हंसते हंसते बोला। यहाँ से मायूस होकर शायान घर लौट रहा था कि रास्ते में उसने गुब्बारे वाले को देखा। गुब्बारे वाला अपने ठेले पर खड़ा गुब्बारे बेच रहा था। धागे से बंधे गुब्बारे हवा में परवाज़ कर रहे थे। ये मंजर देखकर शायान बहुत खुश हो गया। उसे अपनी मुश्किल का हल नज़र आ गया, मगर उसे एक उलझन ने घेर लिया। इस उलझन को दूर करने के लिए वो गुब्बारे वाले के पास जा पहुंचा। अंकल, इन गुब्बारों में ऐसा कौन सा जादू है जिससे ये ऊपर उड़ रहे हैं? गुब्बारे वाले ने जब शायान का मासूमाना सवाल सुना तो हंसते हुए बोला, बेटा, मैं इन गुब्बारों के अंदर हीलियम गैस भर रहा हूँ। हीलियम गैस चूँकि हवा से हल्की होती है, इसलिए हवा इन हीलियम गैस से भरे गुब्बारों को ऊपर की जानिब धकेलती है। इससे गुब्बारे ऊपर को परवाज़ कर रहे हैं। शायान का चेहरा खिल उठा था, क्योंकि उसकी उलझन दूर हो चुकी थी। शायान ने 10 रुपए का एक गुब्बारा ख़रीदा और फिर एक पार्क में आ गया। अब इस गुब्बारे का सहारा लेकर वो लगा उछलने, मगर शायान को मुतवक्के कामयाबी नहीं मिल रही थी। पार्क में एक बुज़ुर्ग आदमी काफ़ी देर से शायान की हरकतों पर गौर कर रहे थे। जब उलझन हद से बढ़ी तो वो शायान के पास चले आए। क्या बात है बेटा, उन्होंने प्यार से पूछा। मैं उड़ना चाहता हूँ, शायान रूहान सी आवाज़ में बोला। वो बुज़ुर्ग भी हंस पड़े। क्या आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? शायान ने उलझन के आलम में पूछा। नहीं तो, मगर मैं तुम्हारी इस परेशानी को ज़रूर दूर कर सकता हूँ। ये सुनकर शायान बहुत खुश हो गया। कैसे? उसने पूछा। क्या तुम इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो? बुज़ुर्ग आदमी ने पूछा। जी हाँ, रोज़ हम स्कूल में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ते हैं, शायान जोश से बोला। शाबाश, उन्होंने कहा। है कि तू ए मुर्ग़े हरम उड़ने से पहले फ़िशा हो जा। क्या मतलब? शायान ने हैरत से पूछा। मुर्ग़े हरम से मुराद मर्द मोमिन है। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मोमिनों से कहना चाहते हैं कि अगर तुम हकीकी उड़ान भरना चाहते हो तो पहले अपने दिल को हर किस्म की बुराई से आज़ाद कर दो। क्या समझे? मैं समझ गया बाबा। मैं उड़ नहीं सकता, मगर मर्द मोमिन बनकर हकीकी उड़ान ज़रूर भर सकता हूँ। जोश से शायान का चेहरा तमतमाने लगा। फिर वो गुब्बारे की मदद से उड़ने के बजाय इससे खेलने लगा। इसे खेलता देखकर वो बुज़ुर्ग खुशी से मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि किसी भी कौम का मुस्तकबिल बच्चे होते हैं। इस कौम का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है, यकीनन। ख़त्म शुद।
تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔